तहलका अंगेज खबर, सौलत मिर्जा के बाद एमक्यूएम का बड़ा नाम रहा। 10 साल चलने वाला केस किस जगह पर पहुंचा, हैरत अंगेज इंकशाफात। नागन बनकर कौन बैठा हुआ है सिंध में, एक बड़ी तनकीद किसने की है, कौन कराची आया है और फिर लोगों को जमा किया है। एक नए इलेक्शन की तारीख दी जा रही है, उस इलेक्शन में क्या होने वाला है। मेरा एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं है, किसने साफ इनकार कर दिया। मैं गद्दार नहीं जो कातिलों से राब्ता करूंगा, अहम बात। हम कोई गद्दार नहीं हैं कि हम अपने वालिद के कातिल के साथ काम करेंगे। एक बड़ा और स्कैंडल सामने आने वाला है, वो क्या है। आज एक बहुत ही अहम और तहलका अंगेज खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वो तहलका अंगेज खबर जिसमें 10 साल से बड़ी हलचल मची हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़े नाम की बात की गई थी। वो केस क्या है, किस तरीके से सामने आया है और आज इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त क्या हुई है। वो शख्स जो कि 9-0 का सिक्योरिटी इंचार्ज कहलाता था, उसके हवाले से एक अहम फैसला क्या हुआ है, आज की रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन इन सब से पहले हमेशा कहता हूं, डरिए मत, झिझकिए मत, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं और आज आपको बड़ी हैरत होगी कि 10 साल बाद एमक्यूएम के हवाले से एक बहुत बड़ा केस सामने आया है। और वो केस क्या है, ये बड़ी अहम चीज आज आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चंद अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। यहां पर 1 अगस्त से ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं और 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई थी। इस हवाले से सबसे अहम बात यह कही जा रही थी कि इस बार लीड कौन करेगा। क्या अली अमीन गंडापुर जैसा कंप्रोमाइज आदमी इसको लीड करेगा या फिर इसे कोई बहुत बड़ा नाम लीड करेगा। खबर यह दी गई थी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और दोनों बेटे कासिम और सुलेमान इस पूरी तहरीक को लीड करेंगे। घबराई हुई हुकूमत ने यह बात कही थी कि वो आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में हुकूमत के बयानात में तब्दीली हुई, लेकिन अब एक बहुत बड़ा यू टर्न आ चुका है और वो बहुत बड़ा यू टर्न ये नजर आ रहा है कि खान ने अपने बेटों को मना कर दिया है कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान नहीं आना, खुदा के वास्ते पाकिस्तान नहीं आना। क्या यही लफ्ज अदा किए गए? अलबत्ता यह बात सामने आई है कि अब 5 अगस्त को जो इमरान खान का खदशा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। और इमरान खान ने ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि मुझे अभी तक 5 तारीख की तहरीक में मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। ये 5 तारीख ही क्यों थी? ये 5 तारीख इसलिए थी कि 5 से 2 साल पहले 5 तारीख को ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और इसीलिए 5 तारीख को इस हवाले से शदीद एहतजाज करना था। लेकिन खुद तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई झगड़ों के बाद यह फैसला किया गया था कि अब खान के बेटे आकर यहां पर क़यादत करेंगे। लेकिन खान ने पहले कह दिया था कि इनका मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है और अब यह वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि खुद अली अमीन गंडापुर भी केपीके के अंदर, यानी कि जहां उनकी हुकूमत मौजूद है, वहीं पर सिर्फ एहतजाज करेंगे और कहीं पर भी एहतजाज नहीं होगा। पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब वो इलाकाई सतह पर होगा एहतजाज। कराची शहर में भी एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से एक्सक्लूसिव उस दिन क्या क्या खबरें होंगी हम आपको हर जगह से बताएंगे कि मामला कहां पर और किस तरीके से पहुंचा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब खान के बेटे नहीं आ रहे या खान ने खुद उन्हें मना कर दिया है। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और दूसरी ही बड़ी खबर नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा आज की सबसे बड़ी खबर है। आपको याद होगा सौलत मिर्जा, कौन नहीं जानता सौलत मिर्जा को। वो सौलत मिर्जा के जिसे एमक्यूएम का डाई हार्ट कारकुन कहा जा रहा था, वो सौलत मिर्जा के जिसके मुतालिक खालिद मौजूदा एमक्यूएम यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा था कि हमारे एक ही केस में यह फैसला हुआ है और यह गलत हुआ है, जिसको सौलत मिर्जा करार दिया। एमक्यूएम लंदन सौलत मिर्जा को अपने बड़े करीब तस्वुर किया करती थी और करती है। सौलत मिर्जा एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है।
जिसे फांसी की सजा जो का हुक्म जो दिया गया था वो शाहिद हामिद कत्ल केस में दिया गया था। वो शाहिद हामिद कत्ल केस के जिसमें जो KESC जो अब क्या कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है जो अब KE बन चुकी है उसके सरबराह थे। और आपको याद होगा कि उससे चंद दिन पहले कि जब उनको फांसी दी जा रही थी उनकी अदालत घाट से एक यानी फांसी के घाट से एक मुबैना वीडियो जारी की गई थी और वो वीडियो जारी करने में उन्होंने जो बातें कही थी वो एक अलग ही मंजर था, लेकिन उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई, उसे फांसी दे दी गई। इस अहम केस में 2 और लोगों को भी मुल्जिम करार दिया गया था, 2 और लोगों को भी नामजद किया गया था, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम वो नाम के जिसे MQM अपना बड़ा ही डाई हार्ट कारकुन करार देती थी और अल्ताफ हुसैन साहब उसे अपना बड़े ही करीब रखा करते थे। और MQM जो बाद में अब MQM पाकिस्तान बनी वो भी उसे बड़ा अहम समझती और वो नाम है मिनहाज काजी का। मिनहाज काजी को का ये मुकदमा, इसी मुकदमे के अंदर जिसमें सौलत मिर्जा को सजा दी गई थी उसमें मिनहाज काजी को भी नामजद किया गया था। और आपको याद होगा कि 2015 में 90 पर पड़ने वाले छापों और 2016 में पड़ने वाले छापों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मिनहाज काजी उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, बाद में वो पाकिस्तान आए और बाद में उनके पास जो एक वक्त में ओहदा रहा कि वो 90 और पूरे यहाँ के सिक्योरिटी के हेड हुआ करते थे। एक बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है, उस मिनहाज काजी को उन्हीं छापों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 10 साल से मिनहाज काजी अदालत में थे, लेकिन आज नजर आए एक्सक्लूसिव फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा हूं मैं कि तस्वीर मिनहाज काजी की 10 साल बाद लोगों ने इन्हें देखा है। और आपको पता है मिनहाज काजी का तो अभी एक बड़ा मशहूर केस चला था कि जिसमें ये अदालत ये जेल में थे और इनका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी होने के बावजूद नहीं बनाया जा रहा था और इनके बच्चों के दाखिलों का बहुत बड़ा मसला हुआ था और उसके बाद एक खुसूसी हुक्म देकर उनके शनाख्ती कार्ड का इजरा किया गया था। मिनहाज काजी को आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 10 साल बल्कि आप समझिए 1996, 97, 98 उम्रें गुजर जाती हैं लोगों की अदालतों में चक्कर लगाते लगाते लगाते, लेकिन उसके बावजूद फैसले नहीं होते और जब फैसले होते हैं तो इतना वक्त गुजर चुका होता है कि नस्लें जवान हो चुकी होती हैं। सोचिए, ऐसा ही अदालतों का फैसला आजकल एक और जगह पर भी मौजूद है, उसकी पूरी तफसील मैं दूंगा आपको कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर वकला का क्या किरदार है। मैं आपको बताऊंगा कि कराची के एक इलाके में एक घर पर पुलिस आती है, वहां पर नशे की हालत में एक लड़की को पकड़ती है, गार्डन का केस है, उसके साथ वहां पर मौजूद चंद लोग होते हैं, उसमें एक वकील भी होता है, बाकायदा फुटेज मौजूद है कि पुलिस छापा मारती है और उसके बाद उनको लेके जाती है और उसके बाद एक कंप्रोमाइज करवाती है उस बिल्डिंग के लोगों के साथ, यूनियन के लोगों के साथ कि भाई आइंदा इस फ्लैट में ये हरकतें नहीं होंगी। और फिर क्या होता है, क्योंकि वकील है तो जुमे के दिन रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे वाकया होता है, हफ्ते के दिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? वो जो शराब पी रहे थे वो जो वकील मौजूद था वो जो वहां पर मौजूद था वो उनके खिलाफ नहीं, बल्कि वो कि जिन्होंने पुलिस को बुलाया होता है उनके खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज हो जाता है, क्योंकि वकील साहब वहां पर अपना प्रेशर देते हैं। पुलिस से जब बात करते हैं कि ये तो आपके पास मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है, मैंने आपके रिकॉर्ड से निकाला है कि सुबह 4 बजे इन सब का कंप्रोमाइज हो गया था और ये केस था, तो 4 बजे आप जो मुद्दई थे उनके खिलाफ ही फिर FIR क्यों दर्ज करते हैं? तो पता है पुलिस का SHO क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता है मुझे कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइश का फोन आया था कि मुकदमा करो, जबरदस्ती किसी को फंसा दो। अब वो शरीफ शुरफा जो 8-10 लोग होते हैं वो अपने घरों पे जा नहीं सकते। जब वो अदालत जाते हैं कि हमारी जमानत हो जाए तो उनकी पकेट्स लगाई जाती है और वकील कहते हैं कि कोई वकील इनका मुकदमा नहीं लड़ेगा, हम भले शराब पिए, हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें।
जो चाहे करे। और पुलिस का किरदार देखिए, वकला का किरदार देखिए, सारे वकला की एक जमात खड़ी हो जाती है। आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं मैं वकील के साथ हूं, बाकायदा वहां सबके सामने कहते हैं। फुटेज कुछ और बता रहा है, जमीनी हकायक कुछ और बता रहे हैं, पुलिस का रिकॉर्ड कुछ और बता रहा है, और कोई जमानत नहीं हो पाती किसकी, जो फहाशी के खिलाफ बात करेगा। क्योंकि आप वकील हैं, आप वकील हैं, तो आपके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इस शहर के अंदर घूमिए, मैं आपको दसियों केस ऐसे दे सकता हूं कि ये बात इन्होंने बाकायदा पास कर दिया बार में कि अगर कोई वकील कुछ भी करे वो मुद्दई होगा तो उसके सामने कोई और वकील खड़ा ही नहीं हो सकेगा। कैसा निजाम है ना। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश इंसाफ के दावेदारों, शाबाश। जो शरीफ आदमी हो वो घरों से गायब हो जाए, और जिस पर इल्जाम हो वो घूमता रहे। मैं कहूंगा सबसे, ये जजों से, ये वकला से, कि अपने नाम की लाज रखिए। इस केस के पूरे शवाहिद मेरे सामने मौजूद हैं, इस पर मैं एक अलग वीलॉग करूंगा और मैं आपको पूरी तफसीलात बताऊंगा। तो न छेड़ मलंगानू, होंगे आप कोई बहुत बड़े बार के सरबराह, होंगे आप वकील, लेकिन जब इस शहर के आम शहरियों पर चाहे जुल्म और सितम कोई भी कर रहा हो, बर्बरियत कोई भी कायम करे, मैं उन सब लोगों की तस्वीरें, टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड, पुलिस का रिकॉर्ड सब सामने रखने वाला हूं, सब कुछ। और अगर कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दीजिएगा, जरूर करूंगा। आइए आगे चलते हैं। मिनहाज काजी साहब को बरी कर दिया गया। एमक्यूएम की तारीख के हवाले से ये बहुत बड़ा फैसला तस्वुर किया जा रहा है। एमक्यूएम के ऐसे बेतहाशा कारकुनान इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर 10-10, 12-12 साल से मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। कई के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन तारीख पर तारीख उन्हें मिलती रहती है। आखिर इन मामलात का हल कब मुमकिन होगा? आइए, लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी भी हुई है। दूसरी तरफ आज बराह रास्त सवाल पूछा गया एक शख्स से कि ये बताओ कि तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट तो तुम्हें लाउंज नहीं कर रही है। ये सवाल किससे पूछा गया? ये सवाल किससे पूछा गया और उसने क्या जवाब दिया? मैं नहीं बता रहा आपको, खुद देखिए कि उसने क्या जवाब दिया है। कि जब उससे पूछा कि तुम्हें कहीं एस्टैब्लिशमेंट तो लाउंज नहीं कर रही है, जवाब सुनिए। एक ये इल्ज़ाम है कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे लॉन्च करा रहे, ये झूठ है ऑब्वियसली। मुबैना तौर पर एक और बयान भी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आया, लेकिन मुझे मिला नहीं है, कि उसमें आफाक अहमद साहब की तरफ से कहा गया कि असल भुट्टो मैदान में आ रहा है, देखते हैं। ये मुझे अभी बयान मिला नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि ये बयान आया है, लेकिन मुझे मिला नहीं है। आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम जो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ की वो उस वक्त की एमक्यूएम थी, वो शहीद भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के बड़े करीब तस्वुर की जाती रही है, बड़े करीब तस्वुर की जा रही है। अब ये देखना है कि एमक्यूएम लंदन भी जुल्फ़िकार जूनियर को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, वेलकम करती है या नहीं करती है, या उनकी सियासत आगे क्या होगी। लेकिन जुल्फ़िकार जूनियर ने एक और, अभी एमक्यूएम लंदन के हवाले से एक और बात बतानी है मुझे, एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से भी एक बात बतानी है मुझे, पीछे की भी एक और बात बतानी है, लेकिन पहले ज़रा इस मौजू को ख़त्म करते हैं। जुल्फ़िकार जूनियर से कहा गया कि भाई आप पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, सुनाएं आप जा रहे हैं, क्या बात करेंगे वहां पर? तो उन्होंने कहा मैं गद्दार नहीं जो कातिल के साथ राब्ता करूं। जुमला सुनिए, क्या कहते हैं? मैं गद्दार नहीं जो राब्ता करूं। सुनिए, हम कोई गद्दार नहीं हैं कि हम अपने वालिद के कातिल के साथ काम करेंगे। ये मामला यहीं पर चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब एक और तेज़ी आ रही है, और वो तेज़ी आ रही है जो बल्दियाती उम्मीदवार पूरे सिंध के अंदर जिनका इंतकाल हो गया या किसी वजह से वो नशिस्तें खाली हुई हैं, उस हवाले से 24 सितंबर की तारीख दी गई है पूरे सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की, जिसमें कराची में ज़िला गरबी शामिल है, केमाड़ी शामिल है, और फिर उसमें सक्खर शामिल है,
पूरा पूरे सिंध के अजला शामिल हैं कि जिसमें 24 सितंबर को बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। और साथ साथ ही इतलात आ रही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी एक बार फिर कराची का रुख किया। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज कराची में एक तकरीब में कहा कि एक नाग बनकर सिंध पे बैठे हुए हैं और इनको करप्शन नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब जब से कराची से गए हैं और उनका थोड़ा रुतबा ज़ाहिर पाकिस्तान के वो जमात के अमीर हुए, उसके बाद से जमात की वो आवाज़, ज़ाहिर जमात इस्लामी के मौजूदा नाज़िम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो आवाज़ हाफिज नईमुर रहमान साहब के ज़माने में जमात की थी वो इस वक्त ज़ाहिर कमी महसूस हो रही है। इसलिए हाफिज नईमुर रहमान साहब जब कभी भी कराची आते हैं तो तमाम मीडिया का रुख उनकी तरफ होता है और वो गरज चमक कर बरसते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। अब आइए एक और खबर की तरफ चलते हैं और एक और खबर पर चलते हैं। मैंने आपको एक खबर दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान हैं, खवातीन हैं जो एमक्यूएम से गई हैं और कुछ एमक्यूएम से गया हुआ ही एक एमएनए है जिसका बेटा भी तर्जुमान है, तो उस खबर मैंने कहा था कि इन्होंने इनके खिलाफ बहुत कुछ कहा, उस खबर की तस्दीक हो गई और मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप के क्लिप्स भी मिल गए कि जिसपे उन्होंने इनके खिलाफ बातें कही और मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई कि जनाब आपस में ही तर्जुमान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नज़र आ रहे हैं, दस्तों गिरेबान नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीलियां भी रूनुमा होने वाली हैं। मैंने आपसे कहा था कि सिंध का अभी कोई वज़ीर नहीं जा रहा है, लेकिन 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 अब कुछ मुशीरान की तादाद में इजाफे के बारे में सोचा जा रहा है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोचा जा रहा है। वज़ीर आला सिंध के पास बहुत सारे महकमे हैं, तो उन महकमों में से कुछ की बांटने का वक्त आ रहा है और वो 14 अगस्त से पहले का मुझे कहा गया है कि ये बांटे जाएंगे। ये मुझे कहा गया है, बताया गया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक खबर आपको वो भी हम दे रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। जाते जाते यहाँ तक अगर प्रोग्राम देखा है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और अपने दोस्त अहबाबों से भी कहिए कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हक़ और सच जानने के लिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़िए। हमने जो कल मिफ्ता इस्माइल की बात कही थी, देखिए वो भी दुरुस्त साबित हुई। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के